लखनऊ में G20 वॉकथॉन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। वाराणसी में भी G20 वॉकथॉन का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे, बुद्धिजीवियों के साथ तमाम आला अधिकारी और 2 कैबिनेट मंत्री कदम से कदम मिलाते हुए दिखे गए। ताजनगरी आगरा में भी G20 वॉकथॉन का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने वर्चुअली वॉकथॉन का शुभारंभ किया। नोएडा में भी G20 वॉकथॉन का आयोजन हुआ। कमिश्नर शैलवा कुमारी ने रन फॉर G20 में सहभागिता दी। कहा, भारत के लिए गर्व की बात। विकास कार्यों को लेकर मोर्चे पर सीएम योगी आज मेरठ मंडल की करेंगे समीक्षा। जारी योजनाओं पर जनप्रतिनिधियों के साथ मंथन होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। 10 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी करेंगे संबोधित। यूपी को गुजरात से मिला बंपर निवेश। 38,000 करोड़ का अहमदाबाद से उद्योगपतियों ने निवेश किया। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात की। कहा, खिलाड़ियों के आरोप गंभीर, एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया। गोंडा के नंदिनी नगर में सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट का 3 दिवसीय आयोजन हुआ। कुश्ती संघ पर लगे आरोपों और विरोध के बावजूद सांसद ने किया शुभारंभ। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर गंगा घाट पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पर्व पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में मौनी अमावस्या को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। शिव की नगरी काशी में मौनी अमावस्या के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। अयोध्या में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने सरयू पर लगाई आस्था की डुबकी। गंगा की रेती पर लगे माघ मेले के तीसरे सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई सरकार की तरफ से। प्रयागराज के माघ मेले में आए साधु संतों ने बागेश्वर धाम वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोला। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। जयंत चौधरी ने पत्र में गन्ने का मूल्य घोषित करने की मांग की। दिल्ली में बीजेपी के राज्यसभा के सांसद इस हफ्ते के ये देश है हमारा में सियासत का पारा हाई है। कांग्रेस और कांग्रेस के एलाइज सेना के शौर्य पर क्यों सवाल खड़ा करते हैं? राहुल गांधी कहते हैं भारतीय सेना पिट के आएगी। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान, बदले में क्या लेकर आए? कारगिल। मोदी जी गए बिना देश को बताए, बदले में क्या मिला? गुरदासपुर। निर्दोष नागरिकों की हत्या करेगा तो घूस कर मारेंगे। जबरान चरित मानस पे सवाल उठता है, इन लोग के मुंह में दही जम जाती है। क्या जवाब है? रेप की बात होती है, रेप की बात होती है। बीच में बोलेंगे फिर? बौखला क्यों नहीं? बौखलाई कुमारी, क्या हो गया? खेड़ा का बखेड़ा। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सीएम धामी, भर्तियों पर हुई गड़बड़ी पर हमने कार्रवाई की। नकल विहीन परीक्षाएं कराना हमारी प्राथमिकता रहा। सीएम धामी बोले, अवैध अतिक्रमण पर जारी रहेगा प्रशासन का हथौड़ा। हम सटीक आंकलन के बाद ही फैसला लेते हैं। सीएम धामी बोले, राज्य हित में बनाएंगे भू कानून। उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग। सीएम धामी ने बताया, अविरल गंगा निर्मल गंगा का प्लान तैयार है। गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सीएम धामी बोले, G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात है। दुनिया का नेतृत्व करने में भारत सक्षम। सीएम धामी अंकिता हत्याकांड से जुड़े हुए मामले पर उन्होंने कहा, उत्तराखंड का सिर झुका, इससे हमने आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की है।
सीएम धामी देवभूमि में घुन की तरह लग गया है धर्मांतरण। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता से निकलेगा समाधान। राइजिंग उत्तराखंड पर बेशर्म रंग पर बोले देवभूमि के संत, सनातन सेंसर बोर्ड का होगा गठन। न्यूज 18 के राइजिंग उत्तराखंड कार्यक्रम में बोले हरीश रावत, देश में बसते हैं दो भारत, राहुल गांधी की यात्रा ने बदला माहौल। कार्यक्रम में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा भारतीयता का प्रतीक भगवा, कांग्रेस का काम नहीं कारनामे बोलते हैं। परिवारवाद पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बोले राजनीति में एक्सीडेंटली आया हुआ हूं, मुझे राजनीति की एबीसीडी नहीं आती थी। अपनी बेटी नेहा जोशी पर गणेश जोशी का बयान, उसके कुछ बनने में मेरा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि जब मुझे फंसा कर जेल भेजा गया तो वो सड़कों पर उतरी और उसने नेतृत्व किया। कार्यक्रम में बोले सूबे के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, बिना थके बिना रुके काम किया है। राजनीति में तुष्टीकरण को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा आमने सामने रहे। पहाड़ी गायक बीके सामंत ने उत्तराखंड में बांज पेड़ों के ऊपर एक गीत लिखा, जो कार्यक्रम में उन्होंने गुनगुनाया। गायक बीके सामंत ने उत्तराखंड में एक मुहिम चला रखी है, पहाड़ के लोग पहाड़ में पलायन ना करें और पलायन कर चुके लोगों को पहाड़ बुलाने के लिए गीत उन्होंने लिखा, जो गुनगुनाया। भारत की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले उत्तराखंड में लागू किए जाने पर राइजिंग उत्तराखंड में बोले हैं शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी। कहा नई शिक्षा नीति वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। कार्यक्रम में बोली हैं दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सुरेखा गंगवार, ये देश नालंदा और तक्षशिला का है। कार्यक्रम में बोले पर्यटन सचिव रविशंकर, चारधाम यात्रा में कैरिंग कैपेसिटी में ज्यादा लोग आ गए, कोविड काल को छोड़कर पर्यटक कहीं ज्यादा आ रहे हैं। उत्तराखंड में पर्यटन की समस्याओं पर बोले हैं होटल व्यवसायी हेमंत कोचर, समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं, अब ऑनलाइन का जमाना है, होटलों को भी समय के साथ बदलना पड़ेगा। भारतीय वन सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वन विभाग के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में 23 और 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान, ऊंचाई वाले इलाकों में कल जमकर बर्फबारी हुई। मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाई गई है, हर की पैड़ी पर जन सैलाब उमड़ा। कोटद्वार पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान के साथ नदियों पर बने मोटर पुलों का निरीक्षण किया गया। कोटद्वार के